अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ड्राई फ्रूट्स के बारे में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें ताकि मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। ये हम पर अल्लाह पाक की ज़ात का बड़ा एहसान है, उसने हमें बेशुमार नेमतें अता फरमाई और उसने हर मौसम के लिहाज से अलग सब्जियां और फल उगाए ताकि हम उनके जायकों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें और उनके अंदर छुपे बेशुमार फ़वाइद हासिल कर सकें। सर्दियों की आमद के साथ ही खुश्क मेवाजात की बहार आ जाती है। ये मेवे मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेज़ में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। खुश्क मेवों में चिकनाई और विटामिन वाफर मिकदार में पाए जाते हैं, इसलिए अगर एक तरतीब से इनका इस्तेमाल किया जाए तो बहुत सारे फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ खुश्क मेवाजात में अल्लाह पाक ने बहुत से अमराज का इलाज भी रखा है। सबसे पहले नंबर पर आ जाती है मूँगफली। मूँगफली का सर्दियों में इस्तेमाल इंसानी जिस्म में हरारत पैदा करता है। अच्छी बुनी हुई मूँगफली खाने से बलगम पैदा नहीं होती। बाद लोग ये समझते हैं मूँगफली से बलगम पैदा होती है। वो इस वक्त मुमकिन होती है जब अच्छी तरह बुनी हुई मूंगफली का इस्तेमाल नहीं किया जाता। मूंगफली के साथ गुड़ का इस्तेमाल ज़रूर करें। मूंगफली में मौजूद विटामिन ई कैंसर के खिलाफ लड़ने की सलाहियत रखता है। मूंगफली में कुदरती फलाद भी मौजूद होता है जो खून के नए खुलिये बनाता है और कमज़ोर अफराद के समेत बॉडी बिल्डिंग करने वालों के लिए भी बहुत मुफीद है। इसके बाद आ जाता है अखरोट। अखरोट की शक्ल बिल्कुल इंसानी दिमाग की तरह है, इसलिए दिमाग को तक़वियत देता है। अखरोट के तेल की मालिश फालज और लकवा में बहुत मुफीद है। हफ्ते में 4 अखरोट खाने से शुगर की बीमारी के खतरात कम हो जाते हैं। दिल के अमराज से बचाता है। बाल, जिल्द और स्किन के लिए बहुत मुफीद है। कोलेस्ट्रॉल लेवल की सतह को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है। अखरोट में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ने में अहम किरदार अदा करते हैं और इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़हनी दबाव से निजात दिलाने में बहुत मुफीद हैं। अखरोट बदहज़मी को दूर करता है। अखरोट में फ़ाइबर्स काफ़ी मिक़दार में पाए जाते हैं जो कि निज़ाम इंहज़ाम के ठीक से काम करने में मदद करते हैं। इसके खाने से कब्ज़ से भी निजात हासिल की जा सकती है। इसके बाद आ जाता है काजू। काजू जिस्म को ग़िज़ाइयत और दिमाग को ताकत देता है, बदन को मोटा करता है। निहार मुँह शहद के साथ काजू खाना भूलने की बीमारी को दूर करने में बहुत मुफीद साबित होता है। तिबी माहिरीन के मुताबिक काजू का इस्तेमाल शुगर के इलाज में इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। माहिरीन का कहना है काजू में ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो खून में मौजूद इंसुलिन को अज़लात के खुलियों में जज़ब करने में मदद फराहम करता है। काजू खाने से हड्डियाँ और दांत मजबूत हो जाते हैं। दिल को बीमारियों से महफूज रखकर हार्ट अटैक के ख़तरे को कम करता है। आँखों की हिफाजत करता है और बिनाई को बेहतर बनाता है। मोटापे को कम करने में बहुत मददगार साबित होता है। इसके बाद आ जाती है अंजीर। अंजीर खाने से गले के अमराज में अफाका होता है। सर्दी के मौसम में अंजीर बच्चों के लिए बहुत मुफीद है। हाजमा बेहतर बनाने के साथ साथ अंजीर गुर्दा और मसाना से पथरी को निकालने में अहम किरदार अदा करते हैं। अंजीर को जन्नत का फल भी कहा जाता है। ये कमज़ोर और दुबले पतले लोगों के लिए बहुत बेहतर है। इसके इस्तेमाल से जिस्म मोटा और मजबूत हो जाता है। मर्दाना कमज़ोरी के लिए बहुत मुफीद है। खून की नालियों में खून के बहाव को बेहतर बनाकर ब्लड प्रेशर को मामूल पर रखने में अहम काम सर अंजाम देती हैं। हड्डियों की मजबूती, जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द के लिए जैतून के तेल के साथ इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद है। खून की कमी को दूर करने के लिए बहुत मुफीद साबित होती है। अंजीर को शुगर के इलाज के लिए मौसर ज़रिया तस्लीम किया गया है। वो मरीज़ जो इंसुलिन के इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं वो अंजीर का इस्तेमाल करें तो उनकी इंसुलिन की प्रोडक्शन में इजाफा हो जाएगा। बवासीर को ख़त्म करने में बहुत कारआमद है। जिसम खारिश, फोड़े, फिंसी और खून की खराबी की वजह से पैदा होने वाली बीमारियों से हिफाजत का अहम ज़रिया है। उसके बाद आ जाता है पिस्ता। पिस्ता जिसम में हरारत पैदा करता है जबकि क़ुव्वत हाफ़ज़ा दिल, मैदे और दिमाग के लिए बहुत मुफीद है। इसके मुतवातर इस्तेमाल से जिस्म ताकतवर और मजबूत हो जाता है। पिस्ता सर्दियों की खांसी में बहुत मुफीद है और फेफड़ों से बलगम खारिज करके इन्हें साफ़ रखता है। पिस्ते में कैल्शियम, पोटाशियम की अच्छी खासी मिकदार मौजूद होती है। ये गुर्दों को ताकत देता है और वबाई अमराज से हिफाजत करता है। बालों को लंबा, मजबूत और मुलायम करने के लिए पिस्ता का तेल इस्तेमाल करने से बहुत फ़ायदा हासिल होता है। पिस्तों के बाकायदा इस्तेमाल से दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर की सतह कम हो जाती है, जिससे ज़हनी तनाव में भी नुमायाँ कमी होती है। पिस्ता खून में शामिल होकर खून में कोलेस्ट्रॉल लेवल की सतह को बरकरार रखता है। उसके बाद आ जाता है बादाम। बादाम का शुमार क़ुव्वत बख्श और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुश्क मेवाजात में होता है। इसका इस्तेमाल कब्ज़, निज़ाम तनफ़्फ़ुस की बीमारियों, दिमागी कमज़ोरी, अमराज़ क़ल्ब, खून की कमी और शुगर के मर्ज़ में बहुत मुफीद है। ये जिल्द, बालों और दांतों की सेहत में इजाफ़ा करता है। ये कैल्शियम, विटामिन ई, आयरन, फास्फोरस और मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं। बादाम की 9 या 11 गिरियाँ रात को भिगो कर रख दें। सुबह निहार मुँह इनका छिलका उतार कर खाएँ तो दिमागी क़ुव्वत में बहुत इजाफ़ा होता है। ये रगों की खुश्की और दिमागी गर्मी को भी ख़त्म करते हैं।
बादाम में मौजूद आयरन खून की कमी को दूर करने में बहुत मुफीद है। बादाम के तेल में विटामिन ई और विटामिन बी होता है, जिसे चेहरे पर लगाने से झुर्रियाँ दूर हो जाती हैं। बादाम के तेल से रात को चेहरे पर मसाज करें और सो जाएं। सुबह उठकर नॉर्मल तरीके से धो लें, इससे चेहरे की चमक में इजाफा होगा और बढ़ती उम्र के असरात भी कम हो जाएंगे। उसके बाद आ जाता है चलगोज़ा। चलगोज़ा एसाबी कमज़ोरी को दूर करने में फ़ायदेमंद है। चलगोज़ा खाने से बार बार पेशाब आने का मर्ज़ दूर हो जाता है। सर्दियों में चलगोज़ा खाने से सर्दी के असरात से बचा जा सकता है। चलगोज़ा में मैग्नीशियम की वाफर मिकदार पाई जाती है, जिससे पट्ठे खिंचाव से महफूज रहते हैं, थकावट और जहनी परेशानी दूर रहती है। चलगोज़ा बलगम दूर करता है और बदन को मोटा करता है, भूख बढ़ाता है। इसके बाद आ जाती है किशमिश। किशमिश खाने में बहुत ही लजीज मेवा है, इसको आम मीठे खानों में इस्तेमाल किया जाता है। किशमिश खाने से कब्ज़ से निजात मिलती है, क्योंकि इसमें फ़ाइबर्स काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं जो निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाते हैं, मैदे की तज़ाबियत को भी ख़त्म करते हैं। किशमिश खाने से बुखार से भी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम होता है। खून की कमी दूर करने के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। इसमें आयरन काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। आँखों की सेहत को बेहतर बनाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करते हैं। हड्डियों की मजबूती, जिस्मानी कमज़ोरी, सुस्ती, थकावट चंद दिनों के इस्तेमाल से जड़ से ख़त्म हो जाती है। गुर्दों की सेहत के लिए बेहतरीन चीज़ है, वक्त से पहले बूढ़ा होने के असरात को कम करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको फ़ायदा हासिल हुआ होगा। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट होती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सके। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। शुक्रिया।